हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली फोकसिंग इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यस बच्चा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एकदम सीक्वेंस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन। अब शुरू करने से पहले हमेशा मैम आपको एक चीज रिक्वेस्ट करती है, और वो क्या है? तो भाई आपको क्या करना है, पेन, नोटबुक और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है और मैम के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपको भी मजा आए, मैम को भी मजा आए, आप भी मेरे साथ साथ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर ले। तो भाई यही टारगेट है मेरा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो बेसिकली जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन देखा होगा उन्हें पता है कि हम एक्सरसाइज के नियरली क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 ग्राफ प्लॉटिंग पे बेस्ड है और इस पे क्वेश्चन नहीं आता है यूजुअली। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा ग्रॉस आइडिया दे देती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन को करना कैसे था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में टेम्परेचर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया है। अगर आपने इन वैल्यूज को प्लेस करके ग्राफ प्लॉट किया बच्चा, तो आपको इस तरह का कर्व मिलेगा और उस कर्व से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप N2O5 प्लॉट करेंगे, N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आपने टाइम प्लॉट करना है। ठीक है, जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना बच्चा, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, and that value is basically giving you, this graph is basically giving you t half and that you will be calculating as 1420। ठीक है, तो ये ग्राफ के बेसिस पे होगा। ग्राफ आपको समझ आना चाहिए, ग्राफ पहले आपको बनाना आना चाहिए, समझ आना चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन यूजिंग द ग्राफ। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, प्लॉट द ग्राफ। ये दोनों वैल्यूज को प्लेस करिए एक्स और वाई एक्सिस पे। सेकंड, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन यूजिंग द ग्राफ। तो ग्राफ यूज करके आपने फाइंड आउट तो कर लिया। जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ N2O5 एंड टेम्परेचर। तो लॉग के मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की, उसको लॉग के टर्म्स में आपको निकाल के एक और टेबल बनाना पड़ेगा और फिर आप थर्ड ग्राफ प्लॉट करोगे। और जब आप लॉग N2O5 वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बच्चा, यहाँ पे लॉग N2O5 वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपको इस तरह से लाइन मिलेगी और इसका स्लोप that will be equal to minus 0.295 upon 1420 seconds। तो इस तरह से आप स्लोप भी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसका स्लोप आपको नेगेटिव स्लोप मिला है, करेक्ट है ना। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं बच्चों। तो भाई रेस बेसिकली यहाँ पे जो आपका रेट है, दैट रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आपका खत्म हो गया, सिर्फ N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ये। ओके, अब फिफ्थ है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विथ सेकेंड केस। ठीक है, तो भाई अब फोर्थ का आंसर रेट लॉ एक्सप्रेशन ही कर रहे हैं हम। फिफ्थ का आंसर कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो पहले रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली स्लोप क्या होता है ग्राफ का, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 होता है। ठीक है, तो के आपको कितना मिला है, -0.295, और नीचे क्या आ जाएगा 1420 सेकेंड्स, दैट इज इट्स टाइमिंग। तो ये आपका स्लोप की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को प्लेस करिए, आपको के कैलकुलेट करना है बेसिकली, एंड दिस इज योर स्लोप। स्लोप तो हमने यहाँ पे देखिए निकाला था। तो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 एंड स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस 0.295 अपॉन 1420। तो यू कैन राइट माइनस के अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू माइनस 0.295 अपॉन 1420। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, so we know that
I think I should erase some portion so that we can take up this case. So here we are going to erase and take up the case. Don't worry. Okay. यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों. अरे प्यारे कबूतरों, टेंशन मत लो, सब कराऊंगी, ठीक है. The slope is equals to minus k upon 2.303 minus 0.2951420. ठीक है. And k is equal to 2.303 into 0.295 upon 1420 second raised to minus 1. ठीक है. अब ये कर लिया, अब इसको सॉल्व करिए तो you'll be getting 4.78 into 10 to power minus 4 second raised to minus 1. खत्म. तो फोर्थ का भी आंसर, फिफ्थ का भी आंसर आ गया. अब चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विद सेकेंड केस. तो भाई टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई के. सॉल्व करिए. 0.693 अपॉन 4.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. You will be getting approximately 1450 सेकेंड. ओके. तो ये हो गया आपका टी हाफ. अब इसका टी हाफ और ऊपर वाले का टी हाफ अलग अलग आया था. ऊपर वाले का टी हाफ आपने देखा था 1420 आया था, तो अकॉर्डिंगली. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्यों नहीं आते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ प्लॉटिंग के लिए ग्राफ चाहिए होता है. तो बोर्ड एग्जाम्स में या इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ, तो बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं आएगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके चांसेस नहीं है. ठीक है. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बच्चों. चलिए तो थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ब्लू से लिखेंगे अब. ठीक है. तो क्वेश्चन है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है बच्चा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका और उसके लिए आपका रेट कांस्टेंट यानी कि के है 60 सेकेंड रेज टू माइनस 1. ठीक है. अब बोला गया है how much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/6th value. I hope you have NCERT textbook. आप क्वेश्चन नंबर 16 पे फोकस कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज. ओके. तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्मूला होगा रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए. ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ठीक है. अब हमें टी निकालना है. सो 2.303 अपॉन टाइम 60 दिया है आपको, लॉग ए नॉट कितना दिया है बच्चों, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल के 1/16 रिड्यूस करना है. 1/16 ऑफ ए नॉट, तो ये गया कैंसिल हो गया. तो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 16. करेक्ट. अब लॉग 16 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लॉग टेबल से. सो 2.303 अपॉन 60. यस बच्चा. एंड यहाँ पर लॉग, अब लॉग की वैल्यू 2 डिजिट है, तो 2 - 1 1 पॉइंट और 16 को आप लॉग टेबल में देखिए आपको मिल जाएगा 2042 वैल्यू. अब इसको सॉल्व करिए. 1.2042 into 2.303 डिवाइड बाय 60. When you will solve this, you will getting 4.62 into 10 to power minus 2 seconds. खत्म. तो ये भी आपका टाइम निकल गया. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना. और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में. फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. इट इज रिड्यूस टू हाफ, इट इज एडेड, प्लस हाफ ऐड कर दिया या माइनस हाफ कर दिया. तो उस तरह से चीजें क्वेश्चन आती हैं यूजुअली. ठीक है. अब चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हुए. ये देखिए, ओहो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17. तो इरेज कर लेते हैं सारी इंक एंड क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे बढ़ते हैं. आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में आपने स्ट्रोंशियम लिया है. ठीक है. स्ट्रोंशियम का टी हाफ कितना दिया है, 28.1 ईयर्स. करेक्ट. अब देखिए इसमें लिखा है इफ 1 माइक्रोग्राम यानी कि 10 to power minus 6 स्ट्रोंशियम 90 अगर एब्जॉर्ब हो जाता है हड्डियों में एक बच्चे के कैल्शियम की जगह, वो कितने सालों तक, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years. तो 10 साल बाद उसके अंदर कितना स्ट्रोंशियम बचा होगा और 60 साल बाद कितना बचा होगा. तो बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन. ठीक है.
तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे k का, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई t हाफ। अरे रे रे रे, पहले t हाफ निकाल, t हाफ आपके पास है ना, तो वहां से रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो पहले हम ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है बच्चा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, तो आपके पास जो स्ट्रोंशियम 90 है, इसका आपको t हाफ जो दिया है that is 28.1 years. So we know that your rate constant is equals to 0.693 by t half. ठीक है, अब देखिए 0.693 अपॉन t हाफ 28.1 years, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई k log of a नॉट बाई a, इनिशियल अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अगर रेडियो एक्टिव डिके है तो हम ए नॉट अपॉन ए की जगह एन नॉट अपॉन एन लिखते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़ी बात नहीं है। अब टाइम देखिए आपको कितना दिया है, 10 साल। तो 10 साल के हिसाब से 10 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के कितना है 0.693 इंटू 28.1 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम माइक्रोग्राम के टर्म्स में ले रहे हैं, 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, और डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज n। तो ये वाला ए नॉट हमने लिया है 1 माइक्रोग्राम, करेक्ट, ओके। अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है log 1 by n, है ना, ठीक है। तो log 1 by n will be equals to 10 into 0.3010, ठीक है, अपॉन 28.1। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है, ये पूरा आपने इस टर्म्स में log 1 by n को छोड़ दिया, सबको इधर ले आए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो फाइनली आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिला बच्चा। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग 0.1071, ठीक है। अब इसमें 1 बाई n का आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, 1 बाई n एंटी लॉग ऑफ 0.1071। तो 1 बाई अगर इसका एंटी लॉग निकालेंगे आप तो 0.10 को 7 कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 by n will be equals to 1.279 something. So basically n will become equal to 1 by 1.279. That is approximately equal to, yes, 1 by n, yes, 0.7817 something microgram. You will get the answer. यानी कि इनिशियली जो 1 माइक्रोग्राम आपका एब्जॉर्ब हुआ था या बच्चे के बोन में गया था, वो कितने साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद 0.7 ग्राम रह जाएगा, 0.7 माइक्रोग्राम रह जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ रहे हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले इसका अगला पड़ाव जो है कि अगर मैं 10 साल की जगह 60 साल कर दूं तो क्या होगा, तो 60 साल के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन यू आर गोइंग टू टेक टाइम इक्वल्स टू 60 ईयर्स, है ना बच्चों। अब देखिए 60 इज इक्वल्स टू 2.303 और k की वैल्यू हमने पहले निकाली है, दैट इज 0.693 इंटू 28.1 लॉग ऑफ 1, ऊपर 1 माइक्रोग्राम है अपॉन n है, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे log 1 by n फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दैट इज 60 इंटू 0.3010 अपॉन 28.1। इसको सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग 18.06 अपॉन 28.1, दैट इज log 1 by n, है ना। तो log 1 by n will be equals to approximately 0.6427. So 1 by n will be equals to anti-log of 0.6427. So finally you will be getting 4.392 and n will be equals to 1 by 4.392, that is equals to 0.227 microgram. Finish? Happy? ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया कबूतरों, खुश तो बड़े होगे। तो भाई 17th क्वेश्चन इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है, और अक्सर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो आपको वही चीज फोकस करके चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न एक बहुत ही जोरदार तरीके का रिलेशन है और हम उस रिलेशन को निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका। ठीक है, देखते जाइए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। यानी कि हमें कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है, T99% is equals to twice the time required for 90% of reaction। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है बच्चा। अब इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? ओके बच्चों, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। बड़ा ही सिंपल सा आसान सा फंडा है इसका। पहले हम निकालते हैं T99%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, यू नो दैट 2.303 बाई के लॉग ऑफ, है ना, ए नॉट बाई ए, यही है हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे 99% निकालना है तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, 2.303 बाई के लॉग ऑफ, ऊपर आपका ए नॉट होगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा 99%। 99% खत्म हो गया है, तो मतलब बचा कितना है, तो 1% बचा होगा। तो भाई 1% बचा है, यानी कि 1/100 ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये गया। व्हाट यू आर गेटिंग इज T99% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log 100। log 100 is basically 2, so 2 into 2.303 by k, ये आ गया आपका T99%। अब ऐसे ही मैं T90% निकाल के देखती हूँ। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ऊपर आप रखेंगे ए नॉट और नीचे ए रखेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे आपका खत्म 90% हुआ, यानी बचा 10%, तो ये ए नॉट होगा और ये 1/10 ऑफ ए नॉट, है ना, 10/100 ऑफ ए नॉट, है ना। तो बेसिकली 1/10 होगा, ऊपर 10 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2.303 बाई के log of 10। So T90% is equals to, you can write T90% is equals to 2.303 upon K log of 10, that is 1। तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि T90% is equals to 2.303 by K। यहाँ पे 2.303 क्या है बच्चों, T90% है। ठीक है, so you got the relation now ना, see this relation, so 2 into T90% is giving you T99%। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम जोरदार वाला। और एनसीईआरटी का ऐसा ही एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी बड़ा जोरदार है, सो आई थिंक यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन एकदम होशियारी से सॉल्व किया करिए। क्वेश्चन नंबर 19 रह गया है शायद हमारा, यस। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में 40 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर 40 मिनट्स लगते हैं और इस 40 मिनट्स में उसका 30% डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स टी हाफ, कैलकुलेट इट्स टी हाफ। अगर 30% डिकम्पोजिशन होता है तो बचेगा कितना इनिशियल के कंपेयर में, 70%। तो वी कैन राइट द फॉर्मूला k is equals to 2.303 upon t, यानी कि 40 मिनट्स log of a naught अपॉन 70/100 ऑफ ए नॉट, करेक्ट। ठीक है, अब 70/100 बाई ए नॉट, तो ये कैंसिल हो गया, ये 7/10 हो गया, तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 log of 10 अपॉन 7, करेक्ट। 10/7 होगा, यानी कि log 10 माइनस log 7 की वैल्यू यहाँ पे करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे 2.303 अपॉन 40 एज इट इज है बच्चों। तो सीधी सी बात है, हमें क्या कहा जा रहा है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 log 10 इज 1 एंड log 7 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो जरा मैं log टेबल के अंदर देखती हूँ, log 7 की वैल्यू होती है
0.8451। लेट मी टेल यू कि जो लॉग की वैल्यूज है ना वो ओरिजिनल वैल्यू से एक ज्यादा है ऑन एन एवरेज। जैसे कि अगर मैं 2 का लॉग बोल रही हूँ, है ना, करसल बाबा कहाँ हो, हाँ, अगर मैं log 2 बोल रही हूँ ना तो ये 0.3010 होगा। ठीक है, इसी तरह से log 3 का अप्रोक्सीमेटली 0.4 समथिंग होगा, log 5 का, फिर log 6 का, एक एक डिजिट थोड़ा सा ज्यादा और कम होता है, उसी हिसाब से होता है। तो आप चाहें तो log 10 तक वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40। ठीक है, 1 minus 0.8 that is 0.1549। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज t हाफ इज इक्वल्स टू, ये देखिए, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू निकल के आएगी। k की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, जो भी आएगी उस k के लिए आपको t हाफ निकालना है। तो t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई k। k की वैल्यू यहां से ले लीजिए, तो 2.303 इंटू 0.1549 और ऊपर क्या होगा इंटू 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 77.73 मिनट्स बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो शायद हमने नहीं लिया है क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो मैंने क्वेश्चन आपको लिख के बता दिया किस तरह से होगा। ठीक है, तो 19 भी खत्म हुआ इसी के साथ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। इसको हम ड्राइंग को करते हैं क्लियर बच्चा, और यहीं पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आपको प्रेशर के टर्म्स में रेट कांस्टेंट निकालने को दिया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉपर स्पेस बाइफर्केशन कर ले पहले, है ना, सो दैट वी कैन राइट प्रॉपरली। सो हियर, ठीक है, and then here and then here, okay, so this is how we can present our content। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस केस, है ना। तो हम देखिए कैसे करेंगे। आपके पास सारी चीजें दी है ना, क्या क्या दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। पहले एजो आइसोप्रोपेन बनाना चाहिए। तो आइसोप्रोपेन क्या होता है, ये देखिए, CH3 CCH3। जब सेम कार्बन एटम से दो सिमिलर ग्रुप अटैच हो तो उसे क्या बोला जाता है, आइसो। और 3 कार्बन एटम है इसीलिए प्रोपेन। एजो कब बोला जाता है, जब उसके पास डबल बॉन्ड हो। ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता बच्चा, नाइट्रोजन के साथ होता है। तो ये तो आपने आइसोप्रोपाइल बना दिया, अब आपको एक नाइट्रोजन लेने पड़ेंगे, उसके साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छा हुआ, देखिए ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा मैम ने क्या सिखाया था आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे CH CH3 CH3। ठीक है, ये हो गया आपका एजो आइसोप्रोपेन। इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्सेन में डिकम्पोजिशन करके, यानी हीट करके। तो यू आर गेटिंग C6H14 प्लस N2, है ना, ऐसा रिएक्शन हो रहा है। अब कायदे से इस रिएक्शन को पूरी तरह से प्रेजेंट करने के लिए, ताकि मैं आपको इसके साथ प्रेशर का वेरिएशन सिखा सकूं, ठीक है, तो हम ये वाले सेक्शन को इधर लिख लेते हैं। चलिए आ जाइए, वी विल राइट इट डिफरेंटली। यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू C6H14 प्लस N2। ठीक है, अब जरा सोचिए, इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, इनिशियल प्रेशर 35 दिया है, लेकिन हमें इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का पता नहीं है, तो हम इसका इनिशियल प्रेशर ले लेते हैं PI, और तब तो ये बने भी नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल प्रेशर की। सो फाइनल प्रेशर, ये मान लीजिए एक्स क्वांटिटी में बना, ये एक्स क्वांटिटी में बना, तो ये क्या हो जाएगा PI माइनस एक्स, करेक्ट। अच्छा, अब ये पता चल गया, अब एक काम करते हैं, P टोटल भी निकाल लेते क्योंकि वो यूज होता है फॉर्मूले के अंदर। सो PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो बेसिकली योर P टोटल इज इक्वल्स टू PI प्लस एक्स। ठीक है, P टोटल निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, तो बच्चा P टोटल को आपको वाइजली यूज करना है ना। कैसे यूज करोगे देखो ध्यान से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये वाला देखिए ध्यान से,
P total you have calculated PI plus X. So we can write this as P total minus PI is equal to X. करेक्ट? इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. ठीक है. अब देखिए अगला स्टेप, अगर मैं PI माइनस एक्स है ना, PI माइनस एक्स यानी ये वाला, दैट इज इक्वल्स टू PI माइनस एक्स इज इक्वल्स टू PI माइनस, अब इस x की जगह मैं ले रही हूँ P टोटल माइनस PI. ठीक है, तो ये क्या हो गया, PI माइनस P टोटल प्लस PI. करेक्ट? PI कितना हो गया, 2PI माइनस PT. तो दैट इज इक्वल्स टू PI माइनस एक्स. करेक्ट? तो PI माइनस एक्स जहां पे भी हो वहां पे आप PI और P टोटल के टर्म्स में वैल्यू को लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ P अपॉन P नॉट. ठीक है. अब देखिए, सो 2.303 टाइम हम कितना लेंगे बच्चा, 360 के लिए पहले फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है. तो 360 के केस के लिए लॉग इनिशियल प्रेशर सारे केसेस में 35 ही होगा, तो ये 35 ले लीजिए. और P नॉट कितना हो जाएगा आपका, तो P नॉट ये देखिए लॉग ये PI है और मैं P नॉट की जगह क्या लिखूंगी, PI माइनस एक्स की वैल्यू है ना, PI माइनस एक्स की वैल्यू. तो वो बेसिकली PI माइनस एक्स इज 2PI माइनस PT. अब वैल्यू प्लेस करिए, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 by 360 log of 35 अपॉन 2PI यानी 2 इंटू PI. बच्चा PI की वैल्यू क्या होगी, PI माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2 इंटू PI इनिशियल यानी 35 माइनस P टोटल हमने कितना निकाला है, P टोटल कितना निकाला है, तो भैया P टोटल 54 है क्योंकि हम 360 पे कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो 54 लिख लीजिए. अब इसको सॉल्व करिए, तो K is equals to 2.303 by 360 log 35 and 70 minus 54. So what you are getting, K is equals to 2.303 by 360 log of 35 upon 16. So log 35 minus log 16 करिए, log की वैल्यूज निकाल लीजिए इनकी, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. When you'll solve this, you'll get answer approximately as, यहाँ पे लिखते हैं 2.175 into 10 to power minus 3 second raised to minus 1. ये फर्स्ट केस के लिए. ठीक है. अब इसका सेकंड केस करते हैं. अगर मैंने 720 टाइम लिया, उस केस में आप कैसे लिखेंगे इसे, तो एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, क्योंकि मैं एक साइड आपका इरेज करने जा रही हूँ. ठीक है, ये वाला साइड में आपका इरेज करने जा रही हूँ. अरे कबूतरों, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक और क्वेश्चन करेंगे हम प्रेशर पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. समझ रहे हो? ठीक है. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ सॉल्व करो, और अगर आता है तो सॉल्व कर लो, फिर फाइनल आंसर देख लो. ठीक है, चलिए. तो मैं दूसरे केस के लिए सॉल्व करूंगी. अगर मुझे रेट कांस्टेंट 720 के लिए निकालना है, तो 2.303 अपॉन 720 लॉग ऑफ इनिशियल P होगा 35 है ना प्रेशर, अपॉन 2PI माइनस P टोटल, तो 2 इंटू 35 माइनस, अब P टोटल इस केस में 63 हो गया, तो यू आर गेटिंग 2.303 अपॉन 720 लॉग ऑफ 35 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 70 माइनस 63. ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 720 लॉग ऑफ 35 माइनस, अब 70 माइनस 63 कितना होता है बच्चा, 7, तो यहाँ पे लॉग 7. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए. वैल्यूज लॉग टेबल से निकाल लेंगे, उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, सिंपल है ना. तो हम इसका आगे का हिस्सा यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे, है ना. क्या बात है, ये देखिए इधर भी और इधर भी. आइए
चलिए शुरू करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बैठे बैठे क्या करना है हमें केमिस्ट्री का काम। ठीक है बच्चों, तो देखिए सो बेसिकली के 720 के लिए हो जाएगा 2.303 अपॉन 720 log 35 माइनस log 7। log 35 और log 7 की माइनस की वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट कर ले, तो फाइनली आई थिंक आई शुड राइट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो के 720 यू आर गेटिंग 2.235 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो ये के 720 निकला और ये आपका के 360 निकला। तो भैया नेट के कांस्टेंट क्या, एक रिएक्शन के लिए तो के कांस्टेंट ही रहता है, तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज के विल बी इक्वल टू के ऑफ 360 प्लस के ऑफ 720 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2.175 प्लस 2.235, ये कॉमन हो गया, इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2। करेक्ट, इसको सॉल्व करिए। Finally, you will be getting answer as 2.205 into 10 to power minus 3 second raised to minus 1. फिनिश, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अभी भी जोश हमें हाई रखना है क्योंकि हमें बढ़ना है अगले प्रश्न की तरफ। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक प्यारी सी स्माइली, चश्मे वाली स्माइली बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बताया हुआ है। ये एकदम इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया 2016 के पेपर में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो SO2Cl2 है, इट इज गिविंग यू SO2 प्लस Cl2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर इसका Pi, इसका 0, इसका 0, तो ये कितना हो जाएगा Pi माइनस एक्स, क्योंकि ये x और x क्वांटिटी में बनेगा फाइनल। ठीक है, और फिर हमने P टोटल निकाला था, तो दैट इज इक्वल्स टू Pi माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया था, तो P टोटल इज इक्वल्स टू Pi प्लस एक्स। फिर हमने x के टर्म्स में लिखा था P टोटल माइनस Pi, ये लिखा था हमने। उसके बाद क्या किया था, तो उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया था, तो k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, ऊपर हमने लिया था बच्चा p इनिशियल यानी pi अपॉन, अब देखिए 2pi माइनस p टोटल कैसे आता है, तो हम यहाँ पर x की जगह पे बच्चों ये जो p टोटल माइनस pi है या p इनिशियल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए p total minus pi is equals to x है। ठीक है, and we know that x is p total की जगह आप लिख सकते हैं pi plus x, pi plus x minus pi। ठीक है, pi plus x minus pi equals to x। करेक्ट, तो ये हो जाता है 2pi, ये p टोटल है ना, p टोटल है ना, p टोटल की जगह आपने लिखा है ना pi प्लस एक्स। यस बच्चा, तो ये हमें x के टर्म्स में नहीं लिखना है एक्चुअली, हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है, रुकिए हम बताते हैं आपको। तो भाई यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब नीचे क्या करना है, हमें x को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो x इज बेसिकली x इज इक्वल टू p टोटल माइनस pi होता है ना, और यहाँ पे हमें पता है p टोटल इज इक्वल टू pi प्लस एक्स होता है, तो p टोटल इज इक्वल टू pi प्लस एक्स की जगह p टोटल माइनस pi कर लेते हैं, सो p टोटल विल बी इक्वल टू 2pi माइनस pt। ठीक है, तो p टोटल इज इक्वल टू 2pi माइनस pt, तो यहाँ पे 2pi माइनस pt लिखते हैं। अब इसको यूज करते हैं हम, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 3 कहाँ से आया है, 3 हमने यूज करना है। अरे बाप रे, मिस्टेक हो गवा, यहाँ पे टाइम है ना बच्चों, है ना। अच्छा, टाइम ले लीजिए पहले 100 सेकेंड्स के लिए, तो यहाँ पर 100 लिया आपने, लॉग ऑफ इनिशियल पी आपका 0.5 है। ठीक है, अपॉन आपके पास है 2pi माइनस पीटी, तो 2 इंटू pi 0.5 माइनस p टोटल कितना होगा बच्चा, तो क्वेश्चन के हिसाब से 0.6 टोटल है। आप सॉल्व करिए,
तो K will be equals to 2.303 upon 100 log of 0.5, 5 2s are 10 यानी 1 minus 0.6 यानी 0.4, यानी ये हो जाएगा K is equals to 2.303 upon 100 log 5 minus log 4. करेक्ट. वैल्यूज प्लेस करिए log 5 और log 4 की. तो log 5 की 0.6990 होती है, log 4 की 0.6021 होती है. ठीक है. और यहाँ पे 2.303 और 100 अपॉन में एज इट इज है. फाइनली व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आपको कुछ आंसर मिल जाएगा एंड दैट आंसर K विल बी इक्वल्स टू 2.23 into 10 to power minus 3 second raised to minus 1. खत्म. अच्छा, अब देखिए हमें x भी तो निकालना है. अब x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2p टोटल माइनस pi करना पड़ता है. हम जरा इधर पढ़ लेते हैं आगे, है ना. ये वाले सेक्शन की अब हमें जरूरत नहीं है. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम खत्म हो जाना है. ठीक है. ये देखिए. ओके, वी विल कंटिन्यू. यस बच्चा. सो भाई आपका वैल्यू आया k का 2.23 into 10 to power minus 3 second raised to minus 1. And we know that pi minus x plus x is equals to p total. यानी p total यानी 0.65 according to the question. Correct? Okay. अच्छा, तो pi minus x कितना है, pi minus x plus x ये कितना है बच्चा, तो 0.5 है इनिशियल, प्लस x is equals to 0.65, तो x will be equals to 0.15. करेक्ट. अब ये निकल गया, तो रेट will be equals to K into partial pressure of SO2Cl2. फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि SO2Cl2 पे ही डिपेंड कर रहा है. तो भाई सारे वैल्यूज रख लीजिए. K आपको पता चल गया है 2.23 into 10 to power minus 3 और x यानी प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना हो जाएगा, Pi माइनस x. तो Pi इनिशियल यानी कि 0.5 माइनस 0.15. अब इसको सॉल्व करेंगे, you will get the answer. तो rate will be equals to 0.5 minus 0.15. At the end you should get the answer 7.805 into 10 to power minus 4 ATM बच्चों सेकेंड रेज टू माइनस 1. ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए. अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन बहुत ही गहराई से समझ में आ गया है. नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है. तो बस यही इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था प्रेशर रिलेटेड. और ये आया हुआ है सैम्पल पेपर्स में, आया हुआ है ऑल इंडिया के पेपर्स में आया हुआ है, 2016 के पेपर में आया हुआ है. ठीक है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला रिलेशन. अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है, कोई ऊपर कोफिशिएंट नहीं है, सिंपल सिंपल इक्वेशन है, तो ये बस याद रख लीजिए फॉर्मूला. ठीक है. बस इसको लगा दीजिएगा, आपका काम जिंगा लाला हो जाएगा एकदम. ठीक है. चलिए अगले प्रश्न की तरफ बच्चों. तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो एक्चुअली इस बार के लिए सिलेबस में नहीं है, बट अगले साल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. तो भाई वो बेस्ड है अर्हेनियस इक्वेशन पे. अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो अर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड है और मैं नहीं चाहती कि मैं एक भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का स्किप करूं. तो वी विल बी टेकिंग दैट क्वेश्चन, वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4.23. आई टेक दैट अप. क्वेश्चन नंबर 23 इस साल के बच्चों के लिए नहीं है, बट बाकी जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है. तो भाई क्वेश्चन है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है बच्चा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, है ना, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड CXHY. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू 2.418 into 10 to power minus 5 second raised to minus 1. ठीक है. टेम्परेचर कितना है एट 546 केल्विन. अब इसमें दिया है इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी कि EA इज 179.9 किलो जूल पर मोल. आपको बताना है व्हाट विल बी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ओके.
आप देखते हैं जरा ध्यान से, है ना। तो बेसिकली k इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। ये हो गया ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, करेक्ट। अब log टू द बेस 10 के टर्म्स में लिखें तो ln को k log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो log k विल बी इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये फाइनल फॉर्मूला हुआ। अब देखिए k की वैल्यू क्वेश्चन में दी है ना, k की वैल्यू दी है ना क्वेश्चन में, log ऑफ 2.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए दिया है 179.9 किलो जूल है। तो आप क्या करेंगे, तो किलो जूल है बच्चा, तो आप 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे क्या है 2.303, आर की वैल्यू कितनी लेंगे 8.314, टेम्परेचर 546 दिया है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, देखिए सो बेसिकली log 2.418 plus log 10 to power minus 5 equals to log a माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 179,900 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 19.147 इंटू 546, करेक्ट। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, ठीक है। लॉग की वैल्यूज निकालिए तो ये हो जाएगा 0.3834, करेक्ट। और log 10 टू पावर माइनस 5 इज माइनस 5 इक्वल्स टू log a निकालना है हमें माइनस 179,900 एज इट इज। नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 10454.262 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब log a निकालना है, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आर गेटिंग माइनस 4.6166 इक्वल्स टू log a। इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 17.2083। अब देखिए log a निकालना है तो log a विल बी इक्वल्स टू 12.5917, दोनों ऐड हो जाएंगी वैल्यूज। अब a की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 12.5917, करेक्ट। अगर मैं इसका एंटी लॉग वैल्यू निकालूं तो जो भी आएगा पावर में रेज टू पावर 12 आएगा। तो फाइनली मैं ऊपर लिख देती हूँ a will be equals to 3.907 into 10 to power 12 second raised to minus 1। ये निकल गया आपका फाइनल आंसर, तड़ा। आई थिंक यू शुड स्माइल, ओके, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, इसी तरह के अर्हेनियस इक्वेशन पर ही बेस्ड है बच्चों, और समझने की कोशिश करिए कि जो आपका अर्हेनियस इक्वेशन है ना वो इस बार तो सिलेबस में नहीं है, but it will be for the future upcoming students. It will be re-included for 2022. So accordingly you should prepare for these things. चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए, ओहो हो, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। Let's erase all the drawing, है ना, हम स्लाइड ही इरेज कर देते हैं and we will take question number 24. Yes, ma'am, we are excited for question number 24 and there it is on the screen. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन कंसीडर करिए जिसमें A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड रेज टू माइनस 1। आपको निकालना है कैलकुलेट concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1.0 मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है इसके लिए क्या करना है, K is equals to 2.303 by T log of initial अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो K हो गया आपका 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 2.303 अपॉन टाइम 100 सेकेंड्स, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 1 ले लीजिए, 1 मोल है, एंड फाइनल इज A, तो मुझे A निकालना है, बेसिकली log 1 by A निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू
देखिए log 1/a निकालना है तो 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100 अपॉन 2.303। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 1/a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2/2.303। करेक्ट। अब एंटी लॉग ऑफ 2/2.303 अगर आपको निकालना है तो पहले तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 0.86 हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा आपको, दैट विल बी इक्वल टू 1/a। So 1/a is equals to antilog of 0.86, that is coming to be 7.244। ठीक है, और a की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1/7.244, दैट इज 0.135 मोल पर लीटर। खत्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि टी हाफ पे बेस्ड है, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, आपके पास बच्चा सुक्रोज है। सुक्रोज डिकम्पोज हो रहा है इन एन एसिड सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में यानी H+ की प्रेजेंस में इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे इनका टी हाफ है 3 घंटे। तो क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इज लेफ्ट, है ना, सुक्रोज रिएक्शन कर रहा है। तो अगर आप सुक्रोज की बात करते हैं तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इज लेफ्ट आफ्टर 8 आवर्स, है ना। 8 आवर्स के बाद कितना सुक्रोज रह गया। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, है ना। देखिए, तो k इज इक्वल्स टू 0.693 by k। अरे t half is equals to 0.693 by k। 0.693 by t half will give you k। तो 0.693 by 3 hours will give you k। खत्म। ओके, वो आवर्स में निकलेगा। अब टाइम निकालना है, तो 2.303 by k log of initial upon final concentration। So t will be equals to 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ठीक है, इनिशियल R0 ही रखते हैं और फाइनल R रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, T मुझे पता है, T कितना दिया है बच्चों, T कितना दिया है 3 आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 0.693 into 3 log R0 by R। करेक्ट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 आवर्स ही है ना, हाँ, आफ्टर 8 आवर्स पूछा, लेफ्ट आफ्टर 8 आवर्स बच्चा, टी हाफ 3 आवर्स दिया तो ये 8 हो गया। वेरी गुड। अब देखिए, मुझे निकालना है लॉग R0 अपॉन R, इसको बाद में देखते हैं। 8 इंटू 0.693 बाई 2.303 इंटू 3, इसको सॉल्व करिए पहले। इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग, आई विल टेल यू, लेट्स इरेज दिस साइड, है ना। यस बच्चा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व भी करने हैं, तो जरा सॉल्व करके खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को भी, एकदम आग लगाते हैं। अरे चलो भाई चलो, कर्सर को क्या हो गया, हमारे कर्सर रूट गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सो लॉग R0 अपॉन R विल बी इक्वल्स टू, सॉल्व करिए, तो 8 इंटू 0.693 कितना आएगा 5.544 अपॉन 3 3 जा 9, तो 6.909, इस तरह से। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 0.8024। अब ये हो गया R0 अपॉन R। अब मुझे इनका एंटी लॉग निकालना है, तो R0 अपॉन R विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.8024। करेक्ट है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा 6.345, दैट इज इक्वल्स टू, अगर इनिशियल 1 है तो ये R बचा, तो फाइनल क्या हो जाएगा बच्चा, सो दिस R विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6.345, दैट इज इक्वल्स टू 0.1576 मोलर। खत्म कर लिया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व।
खुश तो बड़े हो गए आप, तो ये लो स्माइलिंग कबूतर, क्या बात है। आज तो हम क्राउन बनेंगे मैम, बड़ा मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है बच्चा, और करना बहुत ही आवश्यक है, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक है क्वेश्चन नंबर 29 करवाना आपके लिए। तो हम जरा पहले प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो देखिए लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड for 10% completion of first order, 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to time required for 25% completion, time required for 25% completion, ठीक है, at 308 Kelvin. If the value of K is given, if A is equals to 4 into 10 to power 10 second raised to minus 1, calculate K and EA at 318 Kelvin. तो भाई क्वेश्चन तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक जोरदार सा बक्सा बनाती हूँ, ताकि आपको मजे आए सॉल्व करने में। ये देखिए बड़ा सा बॉक्स बना दिया, अब हम इस पे येलो कलर से लिखेंगे, है ना बच्चों। देखिए तो बच्चा t is equals to, you know that t is equals to 2.303 upon k1 log of r naught by r होता है, ठीक है। तो ये r naught हो गया, 10% कंप्लीशन हुआ तो 90% बचा, तो 90 अपॉन 100 बाई r naught ये गया, ठीक है। तो t becomes equals to 2.303 upon k1 log of 10 upon log of 9, ठीक है। ऐसे दूसरा एक्सप्रेशन है 25% के लिए, तो 2.303 बाई k2 log of, यहाँ पे r naught 25% कंप्लीशन यानी बचा होगा 75%, तो 75 अपॉन 100 ऑफ r naught, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो t is equals to 2.303 upon k2 log of 4 upon log of 3, ठीक है। अब मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10% कंप्लीट होने के लिए उतना ही टाइम रिक्वायर्ड है जितना 25% के लिए, तो we get 2.303 upon k1 log 10 by 9, 2.303 upon k2 log 4 by 3, ठीक है। अब इसमें 2.303 2.303 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log k2 upon k1 equals to log of 4 by 3 upon log of 10 by 9, करेक्ट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, k2 by k1, sorry, हाँ, k2 by k1 is equals to this, so k2 by k1 equals to log 4 minus log 3 upon log 10 minus log 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो k2 upon k1 will be equal to 0.6021 minus 0.4771, log 10 is 1 minus 9, तो 0.9542, सॉल्व करिए, तो k2 by k1 का रेशियो आपको 2.729 मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का हिस्सा शुरू होगा, जो कि अब अरहेनियस इक्वेशन पे बेस्ड है, तो भाई इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं पूरी ड्राइंग क्लियर करने जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे आप। तो इतना निकालने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, यस, log k2 upon k1 is equals to EA
अपॉन 2.303R 1/T1 तो 298 केल्विन है, माइनस 1/T2 308 है। ठीक है, ये आ गया था लॉग 2.729 निकालना है। EA आपको पता नहीं है, 2.303 आपको पता है और R की वैल्यू आपने रख दी 8.314। अंदर सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए तो 10 अपॉन 298 इंटू 308 होगा, करेक्ट। अब देखिए, अब मुझे EA निकालना है तो EA के टर्म्स में सब ले जाऊंगी। सो 19.147 इंटू 298 इंटू 308 अपॉन 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो EA विल बी 76.623 किलो जूल पर मोल। हमें ये भी पता है कि log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT होता है, करेक्ट। ये हमें पता है, आपको भी पता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें फाइनल आंसर निकालना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, log K इज इक्वल्स टू A की वैल्यू दी है तो log 4 इंटू 10 टू पावर 10 माइनस EA का पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन इतना बड़ा है तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो दैट इज 19.147 into 298 into 308 upon 10 into 2.303 into 8.314 into 318। 318 टेम्परेचर पे निकालना है भैया, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया बच्चा। सो log K इज इक्वल्स टू log 4 प्लस log 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10.6021 माइनस, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना आप तो आपको मिल जाएगा नियर अबाउट माइनस 12.5843। इसको सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व करेंगे एंड एट द एंड व्हाट यू आर गेटिंग, सो आई विल राइट इट हियर, आगे की कैलकुलेशन ब्लू पेन से। ठीक है, सो बेसिकली log K विल बी इक्वल्स टू 2.0178। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो K इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना है तो बार लगाना पड़ता है। ठीक है, और अब इसका एंटी लॉग लीजिए नेगेटिव वैल्यू का तो K यू विल बी गेटिंग इट एज 1.044 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड्स। खत्म, ये हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। चलिए अभी ड्राइंग को क्लियर करते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 लूंगी मैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 30 इजी है, सिंपल है। लिखा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्वाड्रपल्स यानी 4 टाइम्स हो जाता है जब आपका टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। आपको EA निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। खत्म, ये आपका रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए EA विल बी इक्वल्स टू 2.303 R इंटू T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 log K2 बाई K1। ये मैंने उस टर्म्स में ले लिया, EA के टर्म्स में। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू T1 is 313 into 293 upon 313 minus 293 तो that is approximately 20 log of K2 upon K1 तो that is 4 times ना, तो log 4 हो जाएगा, बेसिकली दोनों कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो when you solve this you will be getting answer as log 4 की वैल्यू प्लेस करिए बच्चा 0.6010 और पूरा सॉल्व करिए, you will be getting answer as where are you करसल बाबा, ये रहा। तो आंसर इज 0. आई थिंक 4 का वैल्यू रख देंगे आप तो 52.86 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज विथ इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट किया है। सो यू मस्ट बी हैप्पी एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स,
तो आपने केमिकल काइनेटिक्स इसी के साथ फिनिश किया है। अरहेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन 2021 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पर बाकी बच्चों को करने हैं बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, लिंक पर जाकर क्लिक करिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसी तरह के बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस करिए फॉर जेईई मेंस, फॉर एडवांस, फॉर नीट, for board exams, any exam you are preparing, you can readily get this particular this particular study material free of cost. तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे हियर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।